मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, आज मैं आरएसएस की बात करूंगा। आरएसएस के सेवा कार्यों के बारे में बात करूंगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि आरएसएस जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है और इसके सेवा कार्यों की विस्तृत श्रृंखला है पूरे देश में और विश्व में भी, जहाँ जहाँ यह हिंदुओं के लिए काम करता है विभिन्न नामों से। इसकी ज़रूरत आज इसलिए पड़ गई क्योंकि सेवा का एक नया जो है रूप देखने को मिला। आरएसएस का है पुराना, लेकिन इधर जो है दिखा जब उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा चल रही है 5 दिनों की और महीने के लास्ट में वो समाप्त होगी। 60,000 से अधिक पद हैं पुलिस कर्मियों के और 48 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, युवा हैं जो पुलिस भर्ती के इच्छुक हैं। नया रूप इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पुलिस भर्ती परीक्षा में गरीब और कमज़ोर वर्ग के, मध्यम वर्ग के ज़्यादा युवा हैं जिनको नौकरी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनके परिवार को पोषण के लिए पैसा चाहिए। छोटी नौकरी है, 40 से 50 हज़ार रुपये सर्विस में मतलब वेतन मिलता है महीने का। ऐसे युवा जब अपने घर से निकले तो उनके मन में केवल एक भाव था, किसी तरह से हम पुलिस भर्ती की परीक्षा दे लें। घर से चले तो आपने ट्रेनों को देखा और किस तरह से जो है मारा मारी जो है ट्रेनों में चढ़ने की है, बसों में चढ़ने की है, रेलवे स्टेशन पर उनकी भीड़ को आपने देखा। स्वाभाविक रूप से कम पैसे वाले हैं, होटल में नहीं रुक सकते। तो एक बड़ा सहारा उनको मिला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का। रेलवे स्टेशनों पर, संघ कार्यालयों में, विद्यार्थी परिषद के कार्यालयों में, विश्व हिंदू परिषद की व्यवस्था में भंडारा चला और केवल उनका प्रवेश पत्र देखा गया, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस मजहब के हैं, किस क्षेत्र के हैं, किस जिले के हैं, इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। केवल उनका प्रवेश पत्र इसलिए देखा गया ताकि ये लगे कि वो पुलिस भर्ती परीक्षा में जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के संघ कार्य की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 6 प्रांत बनाया गया है। काशी, गोरक्ष, अवध और कानपुर प्रांत ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। अनिल जी इसके क्षेत्र प्रचारक हैं और जिस लखनऊ से मैं यह एपिसोड बना रहा हूँ वह अवध प्रांत है। कौशल जी इसके प्रांत प्रचारक हैं। व्यवस्था में क्षेत्र प्रचारक जो है होता है और प्रांत में प्रांत प्रचारक। तो अवध प्रांत के प्रांत प्रचारक कौशल जी हैं। इसी तरह से इन चारों प्रांतों पूर्वी क्षेत्र कहा जाता है, जिसका मैंने क्षेत्र प्रचारक अनिल जी को बताया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश दूसरा हिस्सा है जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है। वो अलग राज्य जरूर बन गया है, लेकिन संघ की दृष्टि से अभी वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रांत है। पश्चिम उत्तर प्रदेश मेरठ प्रांत, ब्रज प्रांत और उत्तराखंड शामिल है और इसको संयुक्त क्षेत्र कहते हैं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को मिला करके। तो लाखों विद्यार्थी, हजारों भंडारा, हजारों स्थानों पर उनके रहने, खाने, सोने की व्यवस्था। अगर एक गरीब व्यक्ति को जो चित्रकूट से चला है और लखनऊ उसको परीक्षा देनी है या फतेहपुर परीक्षा देनी है, अगर बीच में उसके रहने और खाने की, भोजन की व्यवस्था हो गई तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। उसके लिए दुआ ही देगा।
मतलब मैंने कहा ना कि 6 मतलब 6 प्रांत कम से कम उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ब्रज, बाकी पूरब के काशी, गोरक्ष और कानपुर प्रांत। यह नया रूप देखने को मिला। चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसकी चर्चा न टीवी चैनल्स पर देखने को मिली, न सोशल मीडिया पर बहुत देखने को मिली। एक आध दो चैनलों ने थोड़ा सा इस पर फोकस किया, बाकी सोशल मीडिया पे कोई चर्चा नहीं, और प्रिंट मीडिया में चर्चा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चर्चा नहीं, डिजिटल मीडिया में चर्चा नहीं। नेक काम है ना, इसका प्रचार क्यों? सनसनी तो इससे फैलती नहीं, तो मीडिया कर्मी इस पर ध्यान क्यों देंगे? इसलिए मुझे लगा कि इस पर फोकस करना चाहिए। जो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दूर से देखते हैं वो केवल आलोचना करते हैं। सांप्रदायिक संगठन है, हिंदुओं की बात करता है। कभी उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नज़दीक जाकर के देखा नहीं, और जो नज़दीक जाता है वो संघ का हो जाता है। वो संघ का हो, किसी भी विचारधारा का हो, वो संघ का हो जाता है, संघ का प्रशंसक हो जाता है। ये संघ की खासियत है। इसलिए संघ को समझना हो तो आप संघ के निकट जाइए, उसकी शाखाओं में जाइए, उसके सेवा कार्यों को देखिए, उस सेवा बस्तियों में जो उसका काम है उसको देखिए। आप विशेष रूप से अस्पतालों में, सेवा बस्तियों में, कमज़ोर वर्ग इलाकों में, इन सब में संघ और उनके आनुषंगिक संगठनों का बहुत ज़बरदस्त सेवा कार्य है। सेवा भारती, स्वयं सेवा भारती के 1 लाख से अधिक सेवा कार्य हैं। और ये भी बता दूं कि जितने आनुषंगिक संगठन हैं 40 से अधिक, सबके मूल में संगठन के साथ साथ सेवा, ये उनका मूल है, उनकी आत्मा है, उनका स्वभाव है। सेवा के माध्यम से संगठन। विश्व हिंदू परिषद के बारे में बहुत सारे लोग इतना ही जानते हैं कि वो हिंदुओं की बात करती है, बजरंग दल उसका संगठन है, वो हिंसा की बात करती है, भड़काऊ बात करते हैं। बहुत कम लोगों को मालूम है कि विश्व हिंदू परिषद कई हजार एकल विद्यालय चलाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एकल विद्यालय चलते हैं दूर दराज गांव में, जहां शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चों को पढ़ाने का काम, उनकी सेवा शुश्रूषा का काम, ये सब संघ और उसके आनुषंगिक संगठनों का काम है। वनवासी कल्याण आश्रम, इसमें बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। वनवासी कल्याण आश्रम ने अपना काम नहीं शुरू किया होता तो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश का वनवासी इलाका, पश्चिम बंगाल का वनवासी इलाका, तेलंगाना का वनवासी इलाका, आंध्र प्रदेश का वनवासी इलाका, उड़ीसा, ये सब अब तक ईसाई बहुल हो चुके होते। संघ के विद्यालय खुले, संघ के सेवा के स्थान खुले, केंद्र खुले, उनकी पढ़ाई लिखाई लक्षित करके जो है की गई, और बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए वनवासी क्षेत्रों में। अगर वो न हुए होते, ईसाइयों के चंगुल से ये क्षेत्र नहीं बचे होते। सुदूर कश्मीर घाटी तक में जो है वो संघ के सेवा कार्य होते हैं। पश्चिम बंगाल, केरल, पूर्वोत्तर, सिक्किम, इन सब जगहों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या उसके आनुषंगिक संगठन प्रबलता से काम करते हैं। लखनऊ, जहाँ से मैं ये बना रहा हूँ, जहाँ से एपिसोड मैं बना रहा हूँ, यहाँ दर्जनों सेवा कार्य हैं जिनकी बहुत कम चर्चा होती है। जैसे यहाँ KGMU है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एक बहुत जो है तीमारदारों के लिए शताब्दी छात्रावास बनाया गया है।
कभी चर्चा आपने नहीं सुनी होगी। आप इधर मोहनलालगंज में निकल जाइए, पीजीआई की चर्चा करिए। माधव सेवाश्रम, भावराव देवरस सेवा न्यास के तत्वावधान में माधव सेवाश्रम बना है, जहाँ पर जो लोग पीजीआई में मरीज लेकर जाते हैं, जब उनका मरीज भर्ती हो जाता है तब उनके बहुत सस्ते 100, 200, 300, 400 तक में रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, और अगर ज़रूरत पड़ी तो जो अपने स्वयंसेवक कार्यकर्ता हैं पीजीआई में, पीजीआई से बाहर जो डॉक्टर हैं, उनकी जो है मदद करते हैं भोजन और आवास के अलावा। इतना सस्ता। बगल में बिंदुआ है, सेवा समर्पण संस्थान है, वनवासी बच्चे पढ़ते हैं। मैं अभी गया था तो वहाँ पर जो सपेरा जिसको आप बोलते हैं, जो सांप बीन बजाकर सांप नचाता है, उसका खेला देखते हैं, उसका भी एक बच्चा जो है सेवा समर्पण संस्थान के उस विद्यालय में पढ़ रहा है। ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके स्वयंसेवकों का जो ये विशाल पुण्य कार्य है, इसकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से सनसनी फैलाने वाला मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, कहीं कोई चर्चा नहीं। ये सिपाहियों की सेवा का जो कार्य है, उनके भोजन की, आवास की जो व्यवस्था है, ये समाज के सहयोग से होता है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किसी धनपति से कहा कि आप इतना पैसा दे दो, इससे हमारा ये काम होना है। बिल्कुल नहीं। घर घर से रोटियां जो है इकट्ठा की जाती हैं, घर घर से, और इसके पीछे का उद्देश्य है कि सेवा कार्य से हर घर जुड़े, हर व्यक्ति जुड़े। इसके पीछे का उद्देश्य भी यही है, और समाज कार्य में वो अपने को लगाए। और सेवा कार्यों का उद्देश्य और उसके केंद्र में दलित, वंचित, शोषित, कमजोर वर्ग के लोग ही रहते हैं। इसकी अपने जो है चिकित्सा वैन चलती हैं, जो बस्तियों में जा करके प्राथमिक उपचार करती हैं और उनको दवाओं का वितरण करती हैं। और केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं, इसके जितने आनुषंगिक संगठन हैं, मैं दोहरा रहा हूँ, सभी के मूल में सेवा है। चरखी दादरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। 90 के दशक में, संभवतः 96 की घटना है, 2 मुस्लिम देशों के हवाई जहाज आपस में टकराए और धू धू कर जल गए। दोनों जहाज़ों में जितने यात्री थे सब मुसलमान। लेकिन जैसे ही दुर्घटना हुई, सबसे पहले संघ के स्वयंसेवक वहां पहुंचे, बचाने के लिए, अस्पताल में ले जाने के लिए, मार्चरी में ले जाने के लिए, परिजन जो उनके आए उनकी व्यवस्था करने के लिए, और तत्कालीन संचालक को वहाँ बाकायदा एक मस्जिद में बुला करके सम्मानित किया गया था। कितने लोगों को मालूम है? उत्तर काशी का भीषण हादसा आपने सुना होगा, तब मनमोहन सिंह की सरकार थी। बाकायदा उत्तर काशी में मनेरी में एक पूरा का पूरा सेवा कार्य का केंद्र खोल दिया गया, और उस समय सारे स्वयंसेवकों ने बचाने से लेकर के लाशों को एक ठौर देने तक सारा काम किया। और जो बाहर से लोग आए थे, उनके घरों को सूचना देना और उनकी व्यवस्था करना सब संघ के स्वयंसेवकों का काम था। तमिलनाडु में बाढ़ हो, अभी वायनाड की चर्चा, वायनाड में इतना बड़ा जो है हादसा हुआ, प्रधानमंत्री गए थे वहाँ पर, लोगों से मिले भी, राहुल गांधी का वो क्षेत्र रहा, राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका के साथ गए। सबसे पहले वहाँ संघ के स्वयंसेवक पहुँचे सेवा कार्यों के लिए, बिना यह देखे कि वहाँ कौन सी आबादी रहती है। बता दें कि वो जिस इलाके में हादसा हुआ वहाँ पर अधिसंख्य मुसलमान की आबादी है।
उड़ीसा में तूफान हो, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में तूफान और हादसा हो, हर जगह स्वयंसेवक उपस्थित रहते हैं। संघ का एक मूल मंत्र भी है, जहां कम वहां हम। ये मूल मंत्र है। जहां जरूरत वहां संघ और संघ के स्वयंसेवक पहुंच जाते हैं, समय पर पहुंचते हैं, पूरा सेवा कार्य करते हैं। संघ कहता है ना कि संघ कुछ नहीं करता है, स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ता है। व्यक्ति निर्माण जो संघ करता है, वही स्वयंसेवक, वही व्यक्ति समाज के विविध क्षेत्रों में जा करके संघ के विचार को प्रसारित करता है और संघ के सेवा कार्यों को आगे बढ़ाता है। इस एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी सूचना की दुनिया के इस एपिसोड को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन जा सके। कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।